हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉइंट ऑफ लॉ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्रॉस डिग्री के बारे में। इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले मैं इसका मतलब समझेंगे हम इसका। दूसरी, हम इसकी कंडीशंस देखेंगे कि क्या क्या एसेंशियल कंडीशंस हैं। तीसरा, जब जो डिग्री होती है वो अलग अलग सम की होती है, इक्वल सम की होती है, तो क्या रिजल्ट रहते हैं वो समझेंगे। एंड लास्टली हम जॉइंट डिग्री के बारे में बात करेंगे। मूविंग ऑन टू द मीनिंग। तो इसमें क्या होता है कि दो सेपरेट सूट्स में जो डिग्री होती हैं वो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट एक दूसरे के अगेंस्ट हेल करते हैं। तो दो डिग्रीज हैं, वो दोनों डिग्री अलग अलग सूट में है। एक सूट प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के अगेंस्ट फाइल कर रखा है और दूसरा सूट डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ के अगेंस्ट फाइल कर रखा है। तो जब दो अलग डिग्री पास हो रखी है दो अलग सूट्स में, वो सेट ऑफ हो जाती हैं एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में, तो हम उसको बोलते हैं क्रॉस डिग्री। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत बेसिक एग्जाम्पल कि दो डिग्री हैं दो अलग सूट में। एक सूट है जिसको ए ने बी के अगेंस्ट फाइल कर रखा है और इसमें एक डिग्री पास हुई है, और दूसरा सूट है जो बी ने ए के अगेंस्ट फाइल करके रखा है और इसमें एक डिग्री पास हुई है। ठीक है, कोई एक डिग्री एक पार्टी के फेवर में है, इट मे बी इन फेवर ऑफ ए और बी। ठीक है, और दूसरी डिग्री एक पार्टी के फेवर में है। तो एक पार्टी के फेवर में कुछ डिग्री है और दूसरी पार्टी के फेवर में कुछ डिग्री है, तो वो पार्टीज अपने अमाउंट को सेट ऑफ कर लेती हैं एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में, उससे बन जाता है क्रॉस डिग्री। तो हम इसको बोलते हैं क्रॉस डिग्री। अब इसके कुछ इसेंशियल कंडीशंस है क्रॉस डिग्री के, जो कि फुलफिल होने चाहिए, तभी ये डिग्री एग्जीक्यूट हो सकती है एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में। तो पहला है पेमेंट ऑफ मनी, यानी कि क्रॉस डिग्री जो होना चाहिए वो हमेशा मनी के पेमेंट के लिए होना चाहिए। और जो भी मनी के पेमेंट के लिए क्रॉस डिग्री है, वो जो पेमेंट है मनी का, वो हमेशा डेफिनेट सम ऑफ होना चाहिए, यानी कि एक डेफिनेट अमाउंट होना चाहिए। इट मे बी 1000 रुपीज, 2000 रुपीज, 5000 रुपीज, 10,000 रुपीज। तो हमेशा एक डेफिनेट सम ऑफ मनी के लिए ही क्रॉस डिग्री होती है। दूसरा, कि ये जो डिग्रीज हैं ये दो अलग अलग सूट में ऑब्टेन करनी चाहिए, यानी कि एक ही सूट में नहीं हो सकती, एक सूट में दो डिग्री नहीं हो सकती, दो अलग अलग सूट में होनी चाहिए पार्टीज के बीच में, सेम पार्टीज के बीच में, तभी तो वो क्रॉस डिग्री सेट ऑफ करेंगे, वो क्रॉस डिग्री बनेगा। तीसरा, ये जो डिग्री होनी चाहिए वो कैपेबल होनी चाहिए कि वो एग्जीक्यूट हो सके, जब एग्जीक्यूशन होगा तभी उनका सेट ऑफ होगा। फोर्थ वन इज, अगर जो डिग्री होल्डर है एक सूट में, वो जजमेंट डेटर होना चाहिए दूसरे सूट में। सो मतलब क्या हुआ कि सपोज ए और बी के बीच में वन सूट है, अगेन दूसरा सूट, तो यहाँ पे ए ने बी के अगेंस्ट सूट फाइल किया होगा। सेम अगेन दो दूसरा सूट है ए और बी के बीच में, जो कि बी ने ए के अगेंस्ट फाइल किया है। तो यहाँ पे अगर ए जो है वो उसने सूट जीता है, तो दूसरे वाले जो सूट है जो बी ने ए के अगेंस्ट फाइल किया है, वहां पे बी सूट जीतना चाहिए और ए हारना चाहिए। यानी कि जो इंसान एक सूट में डिग्री होल्डर, यानी कि एक सूट जीता है, वो दूसरे सूट में जजमेंट डेटर होना चाहिए, यानी कि इस वाले केस में वो केस नहीं जीता हुआ होना चाहिए। दो डिफरेंट सूट हैं जिसमें एक पार्टी एक सूट में डिग्री होल्डर है और दूसरे वाले सूट में दूसरी पार्टी डिग्री होल्डर है, और जो ऑपोजिट पार्टी, यानी कि जो पहले सूट में डिग्री होल्डर है, वो इस वाले सेकंड सूट में, डिफरेंट नॉट सेकंड सूट बट साइमल्टेनियसली जो डिफेंडेंट का हो सकता है दूसरे उसके सूट में, दैट पार्टी शुड बी डिग्री होल्ड जजमेंट डेटर। इस और लास्टली, ये जो एप्लीकेशन दी है पार्टीज ने एग्जीक्यूट करने के लिए अपनी डिग्रीज को, दोनों पार्टीज जो है वो लेकर आई कि हमारी डिग्री एग्जीक्यूट करो, वो एक एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के सामने होनी चाहिए। ये जो सारी कंडीशन मैंने समझाई है एग्जाम्पल के थ्रू बहुत इजीली समझ में आ सकते हैं। कि पहला, अगर हम एग्जाम्पल लें तो एक सूट है जो ए ने बी के अगेंस्ट फाइल किया है, दूसरा सूट है जो बी ने ए के अगेंस्ट फाइल किया है। अब ये जो सूट है वो पेमेंट ऑफ मनी के लिए ही होना चाहिए, यानी कि पैसे के लिए होना चाहिए, और जो पैसे का अमाउंट है वो डेफिनेट सम होना चाहिए। इट कैन नॉट बी अ सम जो कि असरटेन्ड नहीं है, नो, इट शुड बी फॉर अ डेफिनेट सम ऑफ मनी। मे बी फॉर एग्जाम्पल, जो ए ने बी के अगेंस्ट सूट फाइल किया था वो भी 5000 का है, और जो बी ने ए के अगेंस्ट सूट फाइल किया था वो भी 5000 का है। तो ये दो अलग सूट्स हो गए। ठीक है, यहाँ पे जो ए ने बी के अगेंस्ट फाइल किया था, इसमें ए केस जीत जाता है और ए को 5000 रुपीज मिल जाते हैं। और जो दूसरा सूट था जो बी ने ए के अगेंस्ट फाइल किया था,
ये भी 5000 का था, इसमें बी जीत जाता है। तो अब बी के फेवर में एक डिक्री है 5000 की, और यहाँ पे ए के फेवर में एक डिक्री है 5000 की। तो यहाँ पे क्रॉस डिक्री में क्या होगा कि ये लोग एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास आएंगे और एप्लीकेशन डालेंगे कि हम हमारे पास ये डिक्री, हम सेट ऑफ करना चाहते हैं अपने अमाउंट को। तो यहाँ पे क्रॉस डिक्री में दोनों के पास 5000 रुपीज है जो सेट ऑफ हो जाएगा, और फाइनली अमाउंट सेट ऑफ हो गया, खत्म हो जाएगा यहाँ पे केस। अब जरूरी नहीं है कि हर बार दोनों का अमाउंट सेम हो, जरूरी नहीं है कि ए ने जो बी के अगेंस्ट केस फाइल किया वो हमेशा 5000 एक सेम सम का हो। जरूरी नहीं है कि 5000 दोनों साइड हो, इट मे बी 2000 एंड द अदर पार्टी जिसने सूट फाइल किया इट मे बी फॉर 3000। सो ये कंडीशन हम समझेंगे जब जब दोनों सम्स कभी जब इक्वल होते हैं और जब अनइक्वल होते हैं। जब सम इक्वल होते हैं, सपोज करो जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया 5000 वाला, तो उस वाले केस में क्या होगा, सेटिस्फेक्शन दोनों डिग्री पे आएगा कि ए ने बी के अगेंस्ट जो केस फाइल किया था और बी ने ए के अगेंस्ट जो केस फाइल किया था, तो उन दोनों में जो डिग्री आई तो सेटिस्फेक्शन दोनों डिग्रीज पे होगा, और यहाँ पे वो अमाउंट सेट ऑफ हो जाएगा क्योंकि दोनों का बराबर अमाउंट था, कुछ बचा ही नहीं है। ऑन दी अदर हैंड जब सम अनइक्वल है तब क्या होगा, उस वाले केस में जो एग्जीक्यूशन है वो सिर्फ डिग्री होल्डर के केस में रहेगा, यानी कि वो डिग्री होल्डर के केस में जिसके पास ज्यादा समय, सपोज डिग्री होल्डर एक है जिसके पास 5000 का समय, दूसरे के पास 3000 का समय। सो वो डिग्री होल्डर जिसके पास ज्यादा सम की डिग्री है, एग्जीक्यूशन उसी डिग्री होल्डर की केस में रहेगा, यानी कि एग्जीक्यूशन में बी टेकन आउट ओनली बाय द डिग्री होल्डर। सिर्फ वही डिग्री होल्डर एग्जीक्यूशन ले सकता है जिसके पास ज्यादा सम की डिग्री है, और वो सिर्फ उतने सम की एग्जीक्यूशन उतने सम का एग्जीक्यूशन ले सकता है जितना की अमाउंट डिडक्ट करने के बाद बचा होगा। क्या डिडक्शन के बाद बचा होगा, यानी कि एक पर्सन जिसके पास 5000 की डिग्री है और दूसरा पर्सन जिसके पास 3000 की डिग्री है, तो जो अमाउंट डिडक्ट करके बचेगा 5000 माइनस 3000, तो जो 2000 का अमाउंट बचेगा सिर्फ वो ही अमाउंट एग्जीक्यूट होगा किसके फेवर में, जिसकी डिग्री का अमाउंट ज्यादा था। उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज ए जो है वो बी के अगेंस्ट डिग्री होल्ड करता है 5000 की, ठीक है, और बी जो है वो ए के अगेंस्ट डिग्री होल्ड कर रहा है 3000 की। तो यहाँ पे जब ये एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई करेंगे और डिग्रीज सेट ऑफ होंगी, तो सिर्फ एक ही डिग्री का एग्जीक्यूशन होगा क्योंकि ए का जो अमाउंट था वो 5000 था और जो बी का अमाउंट था वो 3000 था। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही डिग्री का एग्जीक्यूशन होगा और सिर्फ 2000 तक का होगा, ओनली अप टू द एक्सटेंट ऑफ 2000 रुपीज। ये 2000 अमाउंट कहाँ से आया, जो ए के पास डिग्री थी वो 5000 की थी, जो बी के पास डिग्री थी वो 3000 की, तो माइनस करके जो 2000 का अमाउंट है दैट शुड गो टू ए, बिकॉज ए का अमाउंट बड़ा था। तो जिसके पास डिग्री होती है ज्यादा सम की, एग्जीक्यूशन सिर्फ उसकी डिग्री का होता है और उस अमाउंट तक का होता है जो डिडक्ट करने के बाद बचता है। तो यहाँ पे एक ही डिग्री का एग्जीक्यूशन होगा 2000 तक के अमाउंट का। नाउ दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन सम जो होते हैं वो इक्वल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। इक्वल है तो सेट ऑफ, अनइक्वल है तो डिडक्ट करने के बाद जो भी अमाउंट होगा वो डिग्री होल्डर को चला जाएगा जिसके पास ज्यादा सम की डिग्री थी। नाउ ज्वाइंटली डिग्री के केस में क्या होता है, जब डिग्री पास करी जाती है सेवरल पर्सन के अगेंस्ट जो कि सेवरली ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल हैं डिग्री होल्डर को। तो यहाँ पे जैसे डिग्री एक पर्सन जो ज्वाइंटली सेवरली लायबल है डिग्री होल्डर को, तो डिग्री होल्डर उस डिग्री को जो उसके फेवर में आई है उसको यूज कर सकता है, उसको ट्रीट कर सकता है उस डिग्री को क्रॉस डिग्री की तरह फॉर डिग्री पास्ड अगेंस्ट हिम। तो जो पर्सन ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल थे उनमें से किसी अगर एक इंसान ने केस फाइल कर दिया डिग्री होल्डर के अगेंस्ट, तो डिग्री होल्डर इस डिग्री को जहाँ पे लोग ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल थे उस वहां से जो उसको डिग्री उसके फेवर में आई है उस डिग्री को क्रॉस डिग्री की तरह ट्रीट कर सकता है उस डिग्री के लिए जो उसके अगेंस्ट पास हुई है, और वो जो भी अमाउंट होगा वो यूज करेगा इन फेवर ऑफ वन और मोर पर्सन। तो इसको एग्जाम्पल से हम समझेंगे तो वो ज्यादा क्लियर होगा। जैसे ए बी सी डी चार पर्सन है और ये ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल हैं टू एफ, ठीक है, ये लोग ज्वाइंटली सेवरली लायबल हैं एफ को 1000 रुपीज के, यानी कि यहाँ पे जो डिग्री है वो एफ के फेवर में पास हुई है और एफ जो है वो डिग्री होल्डर है, तो इसके पास 1000 रुपीज के अमाउंट है जो कि इसके फेवर में पास हुआ है और ज्वाइंटली लायबल है ए बी सी डी। अब यहाँ पे कोई दूसरा, ये एक सूट हो गया, किसी दूसरे सूट में ए ने डिग्री ऑब्टेन कर ली है एफ के अगेंस्ट 100 रुपीज की। तो
यहाँ पे अगर जब ए अप्लाई करेगा एग्जीक्यूशन के लिए, तो एफ जो है वो अपनी ज्वाइंट डिक्री को जो सबके लिए उसने ऑब्टेन करी थी, सबके अगेंस्ट ए बी सी डी के अगेंस्ट, तो उस ज्वाइंट डिक्री को यूज कर सकता है क्रॉस डिक्री की तरह, सिर्फ किसके अगेंस्ट, ए के अगेंस्ट। तो दैट इज व्हाट दिस मीन्स, ये जो स्टेटमेंट है कि जब पर्सन, बहुत सारे सेवरल पर्सन ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल होते हैं, तो डिक्री होल्डर जिसके फेवर में डिक्री आई है वो उस डिक्री को सिर्फ एक पर्सन के अगेंस्ट भी क्रॉस डिक्री की तरह यूज कर सकता है। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट एक एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा बेटर क्लियर हुआ जो मैंने अभी दिया, कि अगर ए बी सी डी ज्वाइंटली लायबल हैं, एफ और एफ डिक्री होल्डर है, तो वो उस डिक्री को क्रॉस डिक्री की तरह यूज कर सकता है। अगर कोई एक, जो ए बी सी डी में से कोई एक भी अगर केस फाइल करेगा एफ के अगेंस्ट, तो एफ इस डिक्री को क्रॉस डिक्री की तरह यूज कर सकता है उनके अगेंस्ट सेपरेटली भी। ठीक है, सो ये जो कॉन्सेप्ट है क्रॉस डिग्री का, दिस इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एलएलबी एंड जुडिशरी के जो एग्जाम्स है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू गाइस। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, so you can ask me, you can comment in the comment section below. Thank you guys, that's all for today.